नीट पेपर लीक केस को लेकर बिहार टू गुजरात एक्शन। पटना और गौदाया में सीबीआई की पड़ताल। दिल्ली के जंतर मंतर पर एनएसयूआई का जबरदस्त प्रदर्शन। नीट पेपर लीक मामले में ईओयू का बड़ा खुलासा। हजारीबाग के एग्जाम सेंटर में मिले प्रश्न पत्र से छेड़छाड़ के सबूत। पेपर लीक के आरोपों पर ओएसिस स्कूल प्रबंधन की सफाई। कहा क्वेश्चन पेपर के बॉक्स का डिजिटल लॉक नहीं कर रहा था काम। एनटीए के कहने पर कटर से काटा गया था। पेपर लीक को लेकर सियासत हाई। आरजेडी ने पेपर लीक के आरोपी संजीव मुखिया से एलजेपीआर का जोड़ा कनेक्शन तस्वीर साझा की। नीट मामले को लेकर केंद्र सरकार गंभीर। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले छात्रों के हित में जल्द होगा सही फैसला। सपा चीफ अखिलेश यादव का बीजेपी पर अटैक। कहा बीजेपी सरकारों में पेपर लीक होते रहे हैं, अपने लोगों को खुश करने के लिए कराती है पेपर लीक। नीट पेपर लीक पर बोले सांसद पप्पू यादव छात्रों के भविष्य को खत्म करने की साजिश। शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत का बयान। पेपर लीक गंभीर मुद्दा, होनी चाहिए कड़ी कार्रवाई। आरजेडी सांसद मनोज झा की मांग नीट की परीक्षा रद्द होनी चाहिए। एक देश एक एग्जाम कराने में ये सरकार फेल। 18वीं लोकसभा के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और राजनाथ समेत कई सांसदों ने शपथ ली। नई संसद के आगाज से पहले पीएम मोदी का विपक्ष पर अटैक। कहा इमरजेंसी काले अध्याय की तरह 50 साल पहले संविधान को नकार दिया गया था। पीएम मोदी बोले देश की जनता ने हमारी नीति और नियत पर मुहर लगाई है। संसद ड्रामे और स्लोगन से नहीं चलेगी। संसद भवन परिसर में इंडी गठबंधन के सांसदों का प्रदर्शन। संविधान की प्रति लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा लोकतांत्रिक नियमों को तोड़ रहे हैं पीएम मोदी। संविधान बचाने की कोशिश में जनता हमारे साथ। राहुल गांधी ने कहा मोदी और शाह संविधान पर हमला कर रहे हैं, जनता ये स्वीकार नहीं करेगी। राहुल गांधी ने कहा संविधान बचाने के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी, संविधान को कोई छू नहीं सकता। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का पलटवार। संविधान खतरे में नहीं है और न ही इसे बदला जा रहा है। बीजेपी सांसद अरुण गोविल बोले बीजेपी ने हमेशा संविधान का आदर किया, इमरजेंसी तो कांग्रेस ने लगाई थी। फारूक अब्दुल्ला ने नवनिर्वाचित सांसदों को बधाई दी। कहा इस बार विपक्ष मजबूत, स्पीकर को विपक्ष पर ध्यान देना चाहिए। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद का बयान। मैं जब तक संसद में हूं हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठेगी। मुंबई में एमएनएस के कोर ग्रुप की बैठक हुई। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद बोले राज ठाकरे वोट के लिए जाति के नाम पर समाज को बांटा जा रहा है, इसके खिलाफ जुलाई से प्रदेश का दौरा करूंगा। उत्तराखंड बीजेपी के सभी सांसदों की कल दिल्ली में होगी बैठक। एमओएस अजय टम्टा के घर पर मीटिंग। ओडिशा में बीजेडी संसदीय दल की बैठक। नवीन पटनायक की अध्यक्षता में रणनीति पर चर्चा। ओडिशा के रायकेला में सीएम मोहन मांझी का रोड शो। सीएम बनने के बाद पहली बार अपने पृथक पहुंचे। संसदीय कार्य राज्य मंत्री एल मुरुगन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। कई मुद्दों पर चर्चा की गई। भारत और बांग्लादेशी सेना के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर, डेवलपमेंट प्रोग्राम, नॉलेज शेयरिंग समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय बोले भारत बांग्लादेश के बीच समझौतों में बंगाल सरकार को नहीं बुलाया, केंद्र सरकार सब एक तरफा कर रही है। असम के साथ सीमा विवाद पर बोले मेघालय के सीएम संगमा, दोनों राज्य विवाद को खत्म करने में जुटे। तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा। पूजा कर भगवान का आशीर्वाद दिया। इंडिया टीवी की मैनेजिंग डायरेक्टर ऋतु धवन भी रही साथ। भगवान वेंकटेश्वर की पूजा कर आशीर्वाद दिया। सीएम केजरीवाल को आज नहीं मिलेगी सुप्रीम कोर्ट से राहत। बुधवार को होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाईकोर्ट के आदेश पर करें इंतजार। ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में 29 पेज के लिखित जवाब दाखिल किया। केजरीवाल की जमानत देने का विरोध किया गया। निचली अदालत ने तथ्यों की अनदेखी कर केजरीवाल को दिया था जमानत। ईडी का हाईकोर्ट में जवाब। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी का बयान। दिल्ली वालों को जब तक हरियाणा पानी नहीं देगा अनशन जारी रहेगा। आतिशी के अनशन पर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जल संकट पर पीएम चुप है, दिल्ली की मजबूरी पर अनशन कर रही है आतिशी। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले जल संकट से दिल्ली वाले परेशान, एलजी से गंभीरता से। दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने पीएम को लेटर लिखकर मांग की हरियाणा से दिल्ली के हिस्से का पानी छोड़ने को कहें। दिल्ली के मयूर विहार, चिलागांव समेत कई इलाकों में जल संकट बरकरार, पानी के लिए होती है धक्का मुक्की। कलाकुरुचि शराब त्रासदी पर सियासत जारी। चेन्नई में आई एजेएमके के कार्यकर्ता का प्रदर्शन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखी चिट्ठी। कलाकुरुचि शराब त्रासदी पर कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल उठाए। चंडीगढ़ में एक मॉल में टॉय ट्रेन से गिरे 10 साल के बच्चे की मौत। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया। अयोध्या पहुंचे हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी। राम मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। हैदराबाद के उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टरों का प्रोटेस्ट। समय पर सैलरी के लिए ग्रीन चैनल बनाने समेत कई मांगे रखी। असम के चिरईबाड़ी में पुलिस को सफलता। ट्रक से 92 बॉक्स में 806 किलो गांजा बरामद। त्रिपुरा के अगरतला में 30 लोगों को पेट दर्द और उल्टी की शिकायत, वाटर इन्फेक्शन की आशंका। यूपी के झांसी में दुल्हन की गोली मारकर हत्या। किसी और से शादी से नाराज था प्रेमी। दिल्ली में बढ़ सकता है तापमान, हीटवेव की संभावना नहीं है, मौसम विभाग का पूर्वानुमान। यूएस डॉलर के मुकाबले 9 पैसे मजबूत हुआ रुपया। $1 की कीमत 83 रुपए 48 पैसे। मामूली उछाल के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स करीब 132 और निफ्टी 37 अंक के उछाल के साथ बंद हुआ।